राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होती है और जब बात हो पहली बार मतदान की तो ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। और लखनऊ में वोट पड़ेंगे 20 मई को, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है, उसके क्या मुद्दे हैं, उसको जानने के लिए दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम आज पहुंची हुई है पुराने लखनऊ चौक के एक बहुत पुराने प्रतिष्ठित लड़कियों के कॉलेज में। नाम है खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज की जो ये इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इसमें अधिकतर लड़कियां जो हैं वो पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगी। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है लखनऊ का, इसको हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे छात्राओं से। तो बेटा फर्स्ट टाइम वोट है? यस मैम। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर और भी लोग हैं? यस मैम। अच्छा, सबका वोटर आईडी बन गया है? यस मैम, हम लोग। अच्छा, तो जो लखनऊ का फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है? मैम हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई पे मैम हम आगे से आगे हम लोग पढ़ें और आगे से आगे यहाँ लखनऊ में जो है शिक्षा बढ़े। और भी जो है मुद्दे हैं मैम जो चाहते हैं कि जैसे मैम जब बच्चे बाहर जाते हैं कि पढ़ाई के लिए आगे हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ये सारी जो है सुविधाएं लखनऊ में ही हो ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? हमारा बीए है, बीए फर्स्ट ईयर है और उसका सेकेंड सेमेस्टर है। पर उसके साथ मैं नीट की भी तैयारी कर रही हूँ और उस हिसाब से यह एहसास होता है कि नीट में जो भी प्रैक्टिकल में आते हैं, जैसे कि मान के चलो शुरुआत से जब नीट का पेपर देने जाओ उसकी शुरुआत में ही फॉर्म पे आता है। फॉर्म ये क्या जनरली लोग ज़्यादा इससे ज़्यादा कमाते हैं, अक्सर कर जनरल ही लोग पीछे रह जाते हैं। फिर जनरल, ओबीसी, फिर उससे भी नीची जातियाँ जितनी नीची कास्ट हैं उनके लिए सारी के सारा फॉर्म है, सारे के सारे वैकेंटियाँ सब सस्ते में आती हैं। बस जनरल ही को महंगा मिलता है। फॉर्म है जनरल का 1500 का है वो नीट का, और जो ओबीसी के हैं सब हज़ार रुपये में है। और फिर स्कूल का एडमिशन का बात आता है, एडमिशन की बात आती है, उसमें जनरल 45% हैं, नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं होगा। उससे नीचे ओबीसी और उससे नीची जात, उसका 35 भी है, 30 भी है, पास है तो उसका नाम कर लो। क्या जनरल ही हर काम में उसका मतलब नहीं मिल रहा है, उसका मतलब चाहिए बस। सहेली ने बोला है, सही बोला? यस मैम, मुझे भी ओबीसी ये जनरल कोटे वाले इसमें मुझे नहीं समझ में आता कोटा बिल्कुल, क्योंकि ये जनरल ओबीसी, क्योंकि मैम हम भी जनरल के हैं तो मैंने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैम जनरल के लिए सीटें कम हैं और ओबीसी एससी वालों के लिए ज़्यादा, एसटी वालों के लिए ज़्यादा होती, तो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे मैम फूटता मुझे। और फिर मैम उस हिसाब से बच्चे तैयारी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि तैयारी ना करते, और बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत लगाते हैं। और फिर यूपीपी की बात है, नीट की बात है, सब बच्चों ने पेपर दिए पर पेपर फ्लॉप हो गए। इसका मतलब क्या है? पेपर फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? ज़्यादातर पेपर लीक ही हो रहे हैं। आरओ का पेपर लीक हो गया, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। ज़्यादातर पता नहीं क्यों पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, यही नहीं समझ आता। बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर देते, पेपर लीक हो जाता है। क्या कहोगे बेटा? यस मैम, मैंने भी नीट का फॉर्म भरा था। 1728 रुपये का जर्नल का फॉर्म था, 1528 का ओबीसी एससी एसटी का फॉर्म था। मैम जर्नल वाले क्या इंसान नहीं होते हैं, खाली ओबीसी और एसटी इंसान है। मैम गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए ना, हर चीज़ में जर्नल की सीटें कम, ओबीसी एसटी की सीटें ज़्यादा। स्कॉलर की बात आती है, स्कॉलर जनरल, मतलब हर बात जनरल पे ही आती है। जनरल स्कॉलर जनरल का बहुत कम आता है। आपने देखा होगा अगर 100 से 85% ऐसा जनरल होता होगा जिसका स्कॉलर आता है। वैसे जनरल का तो स्कॉलर भी नहीं आता, उसे कहाँ से मिले पैसे? नहीं मिलते पैसे। फिर उसके घर पे आते हैं मम्मी पापा, जनरल है क्या, कितना पढ़े हो, उसकी पढ़ाई पे भी तो उसकी नौकरी मिलती है। हर टाइप जनरल की पढ़ाई जनरल के रुपये से संबंधित है, तो जनरल को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी को जो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, ओबीसी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या वही बच्चे हैं? हम लोग बच्चे नहीं, हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये लखनऊ के स्टूडेंट हैं, लखनऊ की छात्राएं हैं जिनकी नज़र हर मुद्दे पर है और इनकी नज़र फ़िलहाल पेपर लीक और जो फॉर्म्स आते हैं। जब मेधा एक है तो फॉर्म्स जो इनको अलग अलग रेट्स में भरने पड़ते हैं, उससे ये छात्राएं जो हैं त्रस्त हैं और इनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में होने वाला है। यहाँ पर कुछ और छात्राएं हैं जो आराम से बोल बतिया रही हैं एक दूसरे से, तो थोड़ा सा हम लोग इनका समय लेंगे। तो सबसे पहले बताओ, आपके ग्रुप में सबसे बातूनी कौन है? सहेलियों ने सबसे बातूनी बता दिया। सहेलियों ने सबसे बातूनी बता दिया।
जो स्टूडेंट्स हैं Yes, इनका ma'am. रिप्रेजेंटेटिव आप करते यस हो, है मैम, ना? यस मैम, तो ये लोग अपनी समस्याएं भी आप तक लेकर आती होंगी। यस आप मैम, क्या कुछ करते हो? समस्याएं लेके आती मैम। वो पहले तो डिपेंड करता है कि समस्याएं जो है कैसी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव के अलावा जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब भी बनाए गए हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ उनके पास चले जाते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं, जैसे कि टीचर्स से कई बार अटेंडेंस का इशू हो जाता है, असाइनमेंट या बुक्स का भी इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुकें ऐसी होती हैं जो मिलती नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी, और कुछ मतलब कि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब कि मैम से बात करना है, कुछ है, तो वो अगर हमसे कहती हैं तो हम टीचर से फिर कहते हैं। वैसे तो यहाँ के कॉलेज की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ की कॉलेज की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब ये बताओ, यूथ जो है, यूथ के लिए लीडरशिप क्वालिटी फिलहाल किस लीडर में नज़र आ रही है? मैम वैसे तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैम वैसे तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैम अगर आप चुनाव के पर्पज़ से पूछ रहे हो तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि मैम जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, चुनाव के समय तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इसका दूसरा नज़रिया देखें कि हम यहाँ पे बैठे बैठे कह रहे हैं, लेकिन उनको भी तो कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कोई भी विधेयक अगर लागू कराना है तो संसद का बहुमत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि जो है नहीं, इन्होंने जो हमसे वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में वहाँ पे जाने के बाद और भी मुद्दे होते हैं, हमें उन सबको भी देखते हुए जनता की जो है, जो मतलब कि जनता ने जो प्रतिनिधित्व चुना है उनकी क्वालिटी को पूरा करने के लिए तो जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए। और वैसे मैम मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह सकती इसमें। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कौन कर पा रहा है, कौन यूथ के मुद्दे समझ पा रहा है? मैम मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी आने वाली सरकार है वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का पहलू मजबूत हो जाए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम गांव-गांव शिक्षा फैलाई जाए। तो कॉलेजेस आसपास हैं नहीं, तो इसलिए उन लोगों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है इंटर तक करके। कुछ बच्चे होते मलिहाबाद से लखनऊ रोज़ अप डाउन? नहीं मैम, हफ्ते में आती हूँ जी, 2-3 बार तो आती ही हूँ। और जो हम लोगों का कन्वेंस है उसके बारे में भी कहना चाहती हूँ कि उसको भी थोड़ा मतलब स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा कम किया जाए। हम लोगों के लिए मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोगों को आने जाने में जो 70-80 रुपये हम लोगों के खर्च हो जाते हैं, तो बहुत ही कम कन्वेंस में हम लोग यहाँ आ जा सकें और डेली हो सके तो आ सकें। कन्वेंस की वजह से 2-3 दिन ही आ पाते हैं, इसे डेली आ सकेंगे। और चीज़ है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी जो भी सरकार आए तो मैं उसमें ये चाहती हूँ कि जो भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ हैं, जैसा कि अभी मैम ने बोला था कि हमारी जो मतलब कि यूथ है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो मैम जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं। और कई बार तो वो ऐसी जगह पर स्थित होते हैं जो विकसित थे, जैसे कि गोमती नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, आलमबाग हो गया, तो सब बच्चे वहाँ तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। और इसके अलावा उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होती है। तो मतलब कि मैम मेरा कहना यही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी कोर्सेज़ हैं उसको थोड़ा कम करा जाए उसकी फ़ीसों को, और उसके जो केंद्र हैं या छोटे छोटे से जो मतलब कि पार्ट्स हैं उसको जो है उन क्षेत्रों में भी लाया जाए जहाँ पे वाकई में बच्चे हैं ऐसे जिनको स्किल की ज़रूरत है और वो उसको पा कर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सेंटर्स बनाए जाएँ। यस मैम। और मैम मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा कॉलेज है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो हमारे साथ की सहेलियाँ हैं, कभी कभी उनकी एग्ज़ाम में ही तबीयत ख़राब हो गई या बेहोश हो गए, तो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए जी। बहुत ही सेंसिबल मुद्दा उठाया है इस स्टूडेंट ने, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जितना शिक्षा ज़रूरी है वो स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए। तो एक मुद्दा लड़कियों के लिए कम से कम स्वास्थ्य और सेहत ज़रूर होना चाहिए। कुछ डिस्कशन करते हो घर पर कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या कैसे डालेंगे क्या? जी मैम, जो घर वाले कहेंगे वही तो करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं घर वाले आजकल? घर वाले अभी तो इसमें कोई बात नहीं हुई है। हाँ। उनका कहना यही है जो सरकार अच्छी उसको देना चाहिए। अच्छा, आपका मन क्या कह रहा है? जो अच्छा होगा मेरी नज़र में हम तो उसी को देंगे। तो अभी नज़र किस पर टिकी अभी मैम बताना ज़रूरी है किसको वोट देंगे।
मैम बताना ज़रूरी है किसको वोट देंगे? कोई मुद्दा दिमाग में होगा कि ये जो भी गवर्नमेंट आए कि इस चीज़ पर ध्यान दे, अभी उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, कोई चीज़ लग रहा होगा, जैसे सहेली ने बताया कि हेल्थ है ना। यस मैम। मैम जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, हाँ उसमें जैसे कोई भी आम जनता जाती है, हाँ। उसका इलाज सही से नहीं हो पाता है, हाँ। जब तक वहाँ पे अगर उसकी कोई जान पहचान ना हो या फिर पैसा दें। हाँ। ये सभी के साथ है, आम नागरिकों के साथ, सभी के साथ ऐसा होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक समान देखना चाहिए, सबका इलाज ऐसे ही होना चाहिए, बिना पैसों के और बिना किसी की जान पहचान के, सबका काम आसानी से हो सके। क्या लग रहा है बेटा, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन में यूथ के लिए कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है? ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये है कि सरकार से बस यही है कि जो भी सरकार आए बस महंगाई बस कम कर दे, क्योंकि इस टाइम पे महंगाई बहुत है। और उसने तो बता दिया किराया बहुत ज़्यादा है। जी किराया बहुत ज़्यादा है। तो आप कहाँ से आते हैं? ठाकुरगंज। ठाकुरगंज से। जी। किराए के अलावा क्या क्या ज़्यादा लग रहा है? मैम हेल्थ फैसिलिटी मैम एक्चुअली में अभी जो मतलब कि यहाँ पे कैंसर की वैक्सीन आई है, सर्वाइकल कैंसर की, तो उसमें जो है 9 से लेकर की मतलब 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो बच्चे, उनके लिए तो सरकार ने फ्री कर दी वैक्सीन, लेकिन मैम जो उसके ऊपर के एज वाले, उनके लिए मैम 2,500 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये ऐसे मतलब 2-2.5 हज़ार तक की लग रहे हैं। तो मतलब इसका भी जैसे कि मैम कोरोना के समय पे मतलब कि सरकार ने फ्री करवाया था, तो उसके लिए भी थोड़ा फ्री करवा दें। मैम हेल्थ फैसिलिटी कई बार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, क्योंकि मैम छोटी सी भी चीज़ें जो होती हैं तो उसमें जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए जाके ये, तो इसलिए मैम हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है। यहाँ पर हंसते खिलखिलाते चेहरे और बेटियाँ मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, तो बेटियाँ क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैम मेरा नाम प्राची शर्मा है। तो हम लोग अभी कैंटीन में बैठे बात कर रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस होता रहता है हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वोटर्स हैं, है ना। तो मेन हमारा एम ये रहता है कि युवाओं के लिए कुछ रोज़गार होने चाहिए, तो इसी के हिसाब से हम अपनी सरकार चूज़ करेंगे। वैसे गवर्नमेंट कोई भी हो, बस युवाओं के लिए कुछ अच्छा करे बस। देखिए ये लखनऊ की आम छात्राएं हैं, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो बहुत विशेष हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो चुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं। और ये जो छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं कि शिक्षा जिसे आसान लगती है, उनको इन छात्राओं की बातें सुननी चाहिए, जो रोज़ जो है एक लंबी दूरी तय करती हैं, कॉलेज आती हैं, घर परिवार संभालती हैं, पढ़ाई करती हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पर काम भी करती हैं। तो बेटा आप कुछ और मैम यस मैम, जैसे कि हम लोग 28 किलोमीटर से आते हैं समथिंग मलियाबाद से, तो या फिर ये ना हो सके तो हमारे आसपास कोई कॉलेज होना चाहिए जिससे हम लोग इतनी दूर ना कर वहीं पर पढ़ लें। तो बस मतलब यही होता है कि अच्छी क्लास मिले, अच्छे टीचर्स मिले, तो अगर ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हो जाती है तो इतनी दूर आने का मसला ही नहीं होता है। 1.5 से 2 घंटा लगता है, ट्रैफिक अलग से हम लोग फेस करते हैं, और बाकी कन्वेंस का तो मैं बता ही चुकी हूँ, इसकी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और मिडिल क्लास में तो ये सब कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले, फैमिली से बोलना पड़ता है, मम्मा से बोलना पड़ता है, या फिर खुद ही एडजस्ट करे ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर। जो भी हमारी सरकार आए तो वो जो है हमारे रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको आगे बढ़ाए। मैम रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो है शिक्षा में भी सब जो है आगे हों। और कुल मिला के को जो गवर्नमेंट आए यूथ को रोज़गार दे, है ना। यस मैम, बहुत से लोग हैं मैम इतने जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। तो मैम वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो है कि जो है इनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, पढ़े हैं कोई फ़ायदा नहीं है। यस मैम, 6 साल से लोग देखते हैं कि हम जैसे कोचिंग वगैरह जाते थे तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर और वो फिर बैठे हुए हैं, और कुछ दिन बाद ये मसला होगा कि वो ओवर एज हो गए हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एनईपी पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। यस मैम, क्योंकि एनईपी लागू तो हो गई है, हम लोग के कॉलेज में अभी तक नहीं है, उस पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में। मैम जैसे कि वोकेशनल और को करिकुलर कोर्स होते हैं, उसके लिए भी टीचर्स नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर, तो हमारी सारी टीचर्स मिलकर ऑनलाइन क्लास लेती हैं।
तो और जैसे कि अभी माइनर प्रोजेक्ट के बारे में होता है, उसको टाइप करना 80 पेज या फिर उसके अदर या फिर उससे कम हो जाता है, तो इसके लिए भी प्रिंट आउट वगैरह टाइपिंग हम लोग करते हैं। फ़िलहाल अभी नया नया है, कुछ पता भी नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसका भी सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग इतने दूर से आते हो, मलिहाबाद से आते हो, मलिहाबाद से लखनऊ तक का सफ़र तय करते हो, तो तुम लोग ने कुछ बदलाव भी देखा है इतने सालों में? कुछ अच्छा हुआ है या कुछ ख़राब लग रहा है क्या? कुछ चेंजेस भी नज़र आए हैं? मैम चेंजेस तो हमें कुछ नज़र नहीं आए हैं, और जो गवर्नमेंट बस चली हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा है जी, तो गवर्नमेंट को किराया कम करना चाहिए। ये बेटियों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बेटियों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम स्टूडेंट्स के लिए बसों का जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसका किराया कम करे, क्योंकि ये बेटियां हैं, कोई मलिहाबाद से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आती है, कोई कहीं से आता है, तो मासूम से मुद्दे हैं छात्राओं के। यहाँ लखनऊ की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये गंभीर मुद्दे हैं जो चुनाव में एक बड़ा असर डालने वाले हैं। यहाँ पर एक और ग्रुप है लड़कियों का जो बैठा है एकदम आनंद में। क्या बातचीत कर रहे हो आप लोग? कि हम चुनाव पे ही बातें चल रही हैं हो रही थी। हाँ, क्या बात कि हम 20 मई को इलेक्शन है और हम लोगों का इस बार फर्स्ट बार वोटिंग करना है, हमें तो काफ़ी एक्साइटमेंट है वोट देने का। बहुत ज़्यादा। यस मैम। अच्छा, एक्साइटमेंट के साथ कुछ नर्वसनेस भी है कि पहली बार वोट डालोगे? जी। बस ये है कि समझ होनी चाहिए कौन नेता अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, तो ये अभी इतना क्लियर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जब से थोड़ा समझने वाले हुए तब से तो ये बीजेपी सरकार में उसके ही कार्यों को देखते आ रहे हैं, तो वही बस देखना है। अभी 20 तारीख को वोटिंग है, चुनाव वोट देना है, और बस यही चाहेंगे कि इस बार भी मोदी सरकार फिर आए। हाँ, हमारा यही कहना है मोदी सरकार फिर से आए, क्योंकि उनके काम बेस्ट अच्छा है, और जितना नहीं उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ मिला हम लोगों को। और भारत की ख्याति विदेशों में भी अब होने लगी है। अभी तक भारत यहाँ से विदेशों में भी भारत की चर्चा होने लगी। मानिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि सब लोग बीजेपी के वो हैं समर्थक हैं, लेकिन विदेशों में क्या है उसके भी समर्थक है, तो वो भी है। और चुनाव में ऐसा लगता है कि ये जातिवाद थोड़ा सा अभी ज़्यादा है, क्योंकि ये जातिवाद थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, जातिवाद कम होना चाहिए, और भ्रष्टाचार जैसे वो हो तो उसमें भी कमी आनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए जो हमारी एजुकेशन के लिए बेहतर कर सके, हमारी एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सोच सके, क्योंकि आजकल युवा को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जॉब के लिए। और ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो लोग अपनी सोचना चाहिए सरकार। हाँ, वो लोग चाहेंगे कि हम लोग को एक अच्छी सरकार मिले जो कि हम लोग की पढ़ाई के लिए और आगे बढ़े। सबने अच्छी सरकार की बात की, तो अच्छी सरकार का जो चयन है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो अच्छी सरकार को चुनोगे कैसे? उनकी सरकार में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, क्योंकि उनके में कुछ एक विशेष गुण होने चाहिए, क्योंकि अगर एक अंधा अंधों का ही नेतृत्व करेगा तो सबका खाई में गिरना तय है। तो इसलिए जनता से हट के नेता में कुछ अलग गुण होने चाहिए, जैसे कि उसके अंदर दूरदर्शिता थोड़ी होनी चाहिए, उसकी नीतियाँ, क्योंकि उससे जो वो सरकार नीतियाँ बनाती है उसके तक ही सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वो उसका प्रभाव उसकी जनता पर पड़ता है। हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो नीतियाँ सोच समझ के बनानी चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ लोगों को ज़्यादा ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो जनता जनार्दन के बारे में सोचे, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। ऐसी सरकार, उनका काम देख के भाई, उनके गुण देख के। हमारे देश में धारा 370 हटाई, ठीक है, तो मतलब कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम को समझ सके। जैसे कि अभी 3 तलाक का मुद्दा कहने को था, लेकिन जब तक कि इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई तब तक ये मुद्दा हटाया नहीं गया, लेकिन जब इसके लिए आवाज़ उठाई गई तो सरकार ने इसके बारे में सोचा। उसी तरह मतलब कि जैसे धारा 370 को हटाया गया, भाई जनता जब तक कहेगी नहीं, जब जिसको जो प्रॉब्लम है जब तक आवाज़ नहीं वहाँ तक पहुँचेगी तब तक कैसे कोई इस पर काम करेगा। तो मतलब कि सरकार ऐसी चुननी चाहिए जो धर्म जाति को हटा के मतलब कि जो है उनके बारे में सोच के नहीं, मतलब कम होनी चाहिए प्रॉब्लम को सोच के कि हाँ अगले जनता जनार्दन को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर सोच के उनके लिए काम करे। ऐसी मतलब सरकार होनी चाहिए जो मतलब कि साथ लेके चल सके। ये छात्रा जो हैं एक स्लोगन बोलना चाहती हैं, ये बोलेंगी।
चाहे नर हो या नारी, मतदाता है सबकी बीमारी, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं जो मुद्दों को लेकर जागरूक हैं, साथ में ये अपील भी कर रही हैं कि 20 मई को जब यहाँ लखनऊ में मतदान होगा तो सबसे पहला काम जो करना है वो है वोट डालना है। फिलहाल ये जो खुनखुनजी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां हैं वो तैयार हैं 20 मई के लिए, सबके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए हैं और ये अपने अपने मुद्दों के साथ क्लियर हैं और ये वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बताओ बेटा, जैसे पार्टियाँ जो हैं मैनिफेस्टो जारी करती हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं लखनऊ की, उनको अपना मैनिफेस्टो जारी करना है तो कौन से मुद्दे होंगे? जैसे कि हम थोड़ा हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम थोड़ा हिंदी जैसे कि मैम अभी जो है हम लोगों ने इस चीज़ पे देखा कि बहुत लड़कियां जो दूर दूर से आ रही हैं, इसके अलावा मतलब कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर के भी, क्योंकि मैम जब लड़कियां दूर से आती तो उनकी सिक्योरिटी को भी लेकर की होती है। हालांकि हम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप पर आते हैं, मतलब ग्रुप के साथ आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल आते हैं, तो सिक्योरिटी की भी बात होगी। उसके अलावा मतलब कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, और इसके अलावा जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दूसरे गांव से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, तो इसके लिए वो ये भी चाहेंगे कि वहाँ पे हॉस्टल्स भी हों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने सुनी स्टूडेंट्स की, लड़कियों की बात, यहाँ पर टीचर्स भी हैं, तो जो छात्राओं ने बात कही है उनके मुद्दे अलग हैं, टीचर्स के मुद्दे अलग होंगे। तो मैम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स ने तो अपने मुद्दे बताए, लखनऊ का जो टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वो क्या सोच रहा है चुनाव के समय में? हम लोग तो अपेक्षा करते हैं अपनी सरकार से, जो भी नवनिर्वाचित सरकार आएगी, कि जो कॉलेजेस हैं ये एडेड कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं। सरकार एक तरफ एनईपी में कहती है इतना नामांकन हो, 50% हायर एजुकेशन में नामांकन हो, बहुत लोग पढ़ें, लड़कियां पढ़ें, सब पढ़ें, लेकिन हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के कॉलेजेस उनकी दशा बहुत ख़राब डे पर डे हो रही है। यूजीसी ने बिल्कुल ग्रांट देना बंद कर दिया है, बिल्कुल इनके लिए लाइब्रेरी, टॉयलेट, किसी भी तरह की जो आज से 15 साल पहले इन सरकारी कॉलेजेस को ग्रांट मिलती थी, बिल्कुल बंद कर दिया। जब सरकारी कॉलेज को ग्रांट ही नहीं आप देंगे तो सरकारी कॉलेज सर्वाइव कैसे करेंगे? मैम हमारी सब यही रिक्वेस्ट है नए संसद से कि वो जो हमारी ओपीएस थी उसको बंद कर दी है, और हम नवनिर्वाचित कैंडिडेट्स हैं और हम लोग की पेंशन नहीं है। एनपीएस हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग ओपीएस लागू करने की प्रयत्न की ओर ध्यान दें। मैम ने बताया पेंशन इनके लिए बड़ा मुद्दा है, आपके लिए? मैम पेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो आजकल जो सिलेक्शन कमेटी वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें सुधार हो। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट उनको तो वो पोस्ट नहीं मिल रही है, लेकिन जो ज़्यादा चापलूसी वाले हैं और जो इस तरह के लोग हैं उनको ज़्यादा पोस्ट मिल रही है, तो इस तरह की चीज़ें रोकी जाएँ। नवनिर्वाचित जो सरकार बनेगी उससे यही अपेक्षा है कि आने वाले जब भी इनकी गठन हो जाए तो उसमें एक उच्च शिक्षा के सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, कि कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, मिनिमम जो है उस पे मार्क्स पे वो पढ़ाई कर सके। क्योंकि 40% 35% कोई बच्चा लाता है तो आगे इंटर के बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकता, कहीं पर उसका एडमिशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ सकती, वो वहीं तक उसकी सीमित रहती है, इंटर के बाद वो एडमिशन ही नहीं सकती। 35% और 40% कुछ ऐसा कर दे, थोड़ा कम कर दे तो उनका एडमिशन हो सके, आगे बढ़ सकें वो उसमें जो है। चुनाव के समय में जो महिला शिक्षिका हैं वो क्या सोच रही हैं? महिला शिक्षिका ये सोच रही हैं कि हम सब तो जाएंगे वोट करने, और हमारे परिवार के और हमारे कॉलोनी के और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो सभी किसी तरह से, स्पेशली गर्ल्स, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग भी जाके वोट करें। मैम मुद्दा क्या होगा? मैम सबसे पहले तो महिला, मैं बोलूँगी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक ज़रूर ऐसी 1-2 न्यूज़ होती है कि महिला अभी भी अपने आप को असुरक्षित समझती हैं, ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको पहली बात सुरक्षा प्रदान की जाए, असुरक्षा की भावना उनके में बिल्कुल ना रहे। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको जैसे होली दिवाली मनाते हैं एक पर्व की तरह, ऐसे ही मतदान जो है एक पर्व की तरह मनाएं, हम जाएँ और दें उसको। मैम ने सुरक्षा व्यवस्था पर बात की, तो यूपी में अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो कहाँ तस्वीर नज़र आती है आपको? देखिए यूपी में योगी जी के आने के बाद से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तो हुई है, नो डाउट,
लेकिन इसके बाद भी 100% हम नहीं कह सकते कि बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। अभी भी आप केसेस देखते रहते हैं, रिपोर्ट होती रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि जितना प्रयास कर रही है सरकार, उससे ज़्यादा और ज़्यादा इस पर अटेंशन पे करे। और हमारा मुद्दा तो सरकार का इस समय विकास और विश्वास पे है और उसी पे जाएगा। हम लोगों का, सभी लोग उसी विश्वास पे केंद्रित हैं बस। और क्या बताएं, बहुत अच्छा है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी बहुत अच्छी है। तो उसका पहले तो खबरें आती ही नहीं थी, अब तो कम से कम हम लोगों को पता भी चलता रहता है। बहुत जागरूक हो गए हैं लोग। यूट्यूब और सोशल मीडिया ने काफ़ी जागरूक किया है और उसकी वजह से हम सब लोग एक मत हैं और सभी लोगों का मुद्दा विकास ही है और विश्वास, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अभी तक तो कोई कुछ कहता था, हम लोग को विश्वास ही नहीं होता था कि ये होगा कि नहीं होगा। अब कम से कम बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। तो आपने सुना खुनखुंजी गर्ल्स कॉलेज जो लखनऊ का पुराना कॉलेज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी, टीचर्स ने बात रखी। बात जो है विकास से विश्वास तक भी पहुँची और देखना ये होगा 4 जून को जनता का विश्वास किसके हाथ में होता है। बहरहाल इंतज़ार है लखनऊ को 20 मई का, जब वोट पड़ेंगे और जो दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है तब तक अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ चुनावी चर्चा करेगी, कुछ मुद्दे जानने की कोशिश करेगी और फिर से ये टीम आपसे मिलेगी नए चेहरों के साथ। लखनऊ में दुर्गा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता।